Hello students, welcome to the Red Flag Coaching. Today I will discuss about the usage of tense. इससे पहले हम सारे टेंस का बेसिक जानकारी ले चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है कि 12 टेंस के कैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे इसको यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। आज अगर सबसे पहले लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजेज ऑफ टेंस में कौन कौन से रूल होते हैं उसके एक वन बाय वन यानी कि यूजेज ऑफ यानी कि यूज को समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो बताने वाले थे, इससे पहले जो बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर में इसमें किस तरह के और यूजेज आते हैं, फ्यूचर में किस तरह से यूज करते हैं और करेंट में यहाँ पे किस तरह से यूजेज होते हैं इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके यानी कि वन बाय वन उसके रूल्स के यूजेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज ऑफ टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस टाइप से यानी कि आते हैं वो यूजेज ऑफ टेंस में आप किस तरह से बनाते हैं उसका देखिए। फर्स्ट में यहाँ दिया टू एक्सप्रेस व्हाट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट क्षण में जितने भी एक्शन इंडिकेट होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करेंगे प्रेजेंट एक्शन। जैसे कि बता दिया हुआ एग्जांपल, हियर कम्स द मैडमैन, यहाँ आए पागल आदमी, इसके बारे में बोल रहे थे। यानी प्रेजेंट एक्शन में अगर इंडिकेट जब भी करेंगे कोई भी एक्शन को, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा, उसके लिए हम स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक और, जैसे आई एम रेडी भी है, सभी सेंटेंस प्रेजेंट है, मूवमेंट का बता रहे हैं तो आई एम रेडी भी आते हैं इसमें। इट इज ए वार्म डे, देखिए एग्जांपल लिए इससे, इट इज ए वार्म डे, ये भी प्रेजेंट एक्शन में इंडिकेट कर, वार्म डे गर्म डे, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट एक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने बोला एक्सप्रेस करेंगे ये पर सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन इंडिकेट करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जो हमें एक्शन बताएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, ही लाफ्स एट योर फुली, उसके बारे में बोल रहा है, ये भी प्रेजेंट एक्शन में इंडिकेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसी में, टू एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे उसके यूजेज में। अब एक अगर सेकेंड लेते हैं, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड सेंट। इसमें समझते हैं क्या कि हैबिचुअल जो मेरा रेगुलर रूटीन है उसके अनुसार जो बात कर रहे हैं, हैबिचुअल सेंटेंस हैं, उसके अगर बात करें तो वो मेरा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे कि फर्स्टली हैबिचुअल के लिए एग्जांपल ये, आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, मैं रोज 5 बजे सुबह जगता हूँ, इसके बारे में इसकी वजह बताता हूँ, बात कर रहे हैं तो ये हैबिचुअल मेरा सेंटेंस हो जाएगा एवरी डे। इस तरह के सेंटेंस मेरे क्या बन रहे हैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे, उसके फॉलो करेंगे यूज में। अगला एग्जांपल, आई गो टू द सिनेमा ऑन से वीक में एक बार सिनेमा जाता हूँ, उसके बारे में बोल रहे हैं तो ये वीक में एक बार जाता है, यानी कि हम बोल रहे हैं रेगुलर सेंटेंस में। हैबिचुअल अंडरलाइन कर दो, हैबिचुअल, रेगुलर या रिपीटेड एक्शन अगर रहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल, ही वर्क्स 8 hours a डे, एक दिन वो 8 hours काम करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेगुलर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर रूप से वो दिन में 8 घंटे। एक चीज बात, ये जो ही ऑलवेज गोज टू बेड अर्ली, ये अगर इस तरह का ऑलवेज जो यहाँ यूज होता है ये एडवर्ब के फॉर्म में रहता है। अगर ये कभी भी, मैंने नोट में यहाँ पे लिखा, अगर ऑलवेज, आगे भी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, एडवर्ब्स ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, ईटीसी, ये एडवर्ब जितने सारे आपको सेंटेंस में दिखे तो हमेशा आंख बंद करके ये सोच लेना कि मेरा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करता है। ये जितने एडवर्ब्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होते हैं, हैबिचुअल एक्शन को ही ये इंडिकेट करता है। इससे ये अगर ये सेंटेंस याद रखेंगे तो काफी आसानी समझ में आ जाएगा कि ये मेरा हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस है और ये रेगुलरली यूज होता है। ही ऑलवेज गोज टू द बेड अर्ली, वो सब हमेशा जो है वो बेड पर अर्ली पहले ही चला जाता है, यानी सोने के लिए वो चला जाता है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एडवर्ब्स को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एडवर्ब से इसी बार एडिटिंग के एग्जाम यानी कि क्वेश्चन जो हुआ था 2020 में, उसमें एडिटिंग में यहाँ पर देखिएगा ऑलवेज के साथ के पूछा गया था क्वेश्चन। ऑलवेज इस तरह का आल्सो या यूजुअली करके क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि एक बार इंडिकेट करेंगे वो मेरा प्रेजेंट एक्शन का मूवमेंट है, उसको इंडिकेट करेगा।
ये सब वर्ड ये एडवर्ब लर्न कर लेंगे। तब साफ से दिख रहा होगा, मैं बोल भी दिया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद थर्ड में टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ के जितने भी सेंटेंस होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेंगे या जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करेंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे जो सत्य रहेंगे हमेशा, वो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। मेरा आदि सेंटेंस है, सत्य है, इसे मेरा सेंटेंस हो जाएगा। ये मेरा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, मेरा इंडिकेट करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द अर्थ इज राउंड, ये मेरा सिंपल सत्य है, पृथ्वी बोल रहे। तो उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मेरा जो सेंटेंस है, चलो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के जो सेंटेंस हैं वो सब मेरा क्या है, देखिए मैन इज मोटर, ये भी मेरा ये सेंटेंस सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल ट्रूथ के सेंटेंस हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल रहेंगे मेरा, इंडिकेट सारे करेंगे वो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी 3 यूजेज बताए हैं कि 3 यूजेज उसके अंतर्गत जो रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे। ये फॉर्म में पूछा जाता है 9th और 10th क्लास के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं या इसको नोटेट कर सकते हैं कॉपी पे। अगले हम रूल 4 की तरफ पढ़ते हैं कि यूजेज ऑफ रूल 4 में क्या पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नाउ स्टूडेंट्स, आप चलते हैं यूजेज ऑफ 4 का रूल 4 पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 में देखते हैं कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, इसमें एक्शन जो है मेरा फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करेगा। देखिएगा प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में फ्यूचर एक्शन को कैसे इंडिकेट करता है और प्रेजेंट के अनुसार बनाते हैं। देखिए मैं बोला कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन का सेंटेंस इंडिकेट करेगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अनुसार उसे बनाते हैं। जैसे कि द स्कूल क्लोजेस टुमारो, ये सिंपल सेंटेंस ये बार बार आपके स्कूल बंद हुए यूज करते हैं कि स्कूल कल बंद है। टुमारो की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस मेरा क्या है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट के अनुसार बन रहा है। फ्यूचर एक्शन की बात हो रहा है जबकि बात द स्कूल क्लोजेस टुमारो, इसके बारे में बात बोले, क्लोजेस यूज कर रहे हैं और यहाँ पर फ्यूचर एक्शन है, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार इसे क्लोजेस करके बना रहे हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ टुमारो एट 7 AM, यानी कि टुमारो की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की फिर बात कर रहे हैं और टेक्स ऑफ ये यूज कर रहे हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वो यूज कर रहे हैं। अब ये अगला एग्जांपल लेते हैं, द चीफ मिनिस्टर रिटर्न्स टुमारो, फिर बात कर रहे हैं टुमारो, एंड स्टार्ट्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट डे, बात कर रहे हैं फिर टुमारो के बाद टुमारो के बाद फिर, यानी कि चीफ मिनिस्टर कल आते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट कहाँ करेंगे, दिल्ली के अगले दिन जो है दिल्ली के लिए। यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट का इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट करके उसे बना रहे हैं। और उसके बाद देखिए डी में एग्जांपल है, व्हेन डू यू लीव फॉर दिल्ली, सिंपल से बात कर रहे हैं तुम दिल्ली का, यानी कि कंपनी को छोड़ते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट के। देखिए इसका तो समझ में आएगा, इसमें फ्यूचर की बात होगी लेकिन यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाएंगे। अगला जो है ये रूल यूजेज में 5 रूल ले रहा हूँ 5 का, टू एक्सप्रेस विडनेस ऑफ द पास्ट इवेंट और हिस्टोरिक प्रेजेंट। विडनेस में जीवन काल के, यानी कि पिछले के पास्ट में, यानी कि एक्सप्रेस करेगा पास्ट इवेंट के जीवन काल के जो है घटना, और उसे हिस्टोरिक प्रेजेंट को, ये ऐतिहासिक घटना को ये इंडिकेट करेगा, ऐतिहासिक घटना जिससे पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसे इंडिकेट करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल लिए हुए हैं, रामचंद्र गोज टू लंका विथ ए ह्यूज आर्मी ऑफ द मंकी। देखिए रामचंद्र जी जाते हैं लंका एक, यानी कि ह्यूज बंदरों की बड़ी सेना के साथ, बंदरों की बड़ी आर्मी सेना के साथ जाते हैं। इसके बाद एग्जांपल पास्ट की हिस्टोरिकल की घटना का बात कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए V5 का यूज। अब यहाँ पे द एटॉमिक बम इज ड्रॉप्ड एंड द जापानीज सरेंडर्ड, यानी सरेंडर्ड, इस घटना को भी हम इंडिकेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए हिस्टोरिक प्रेजेंट होंगे, विडनेस यानी पास्ट इवेंट की घटना को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से इंडिकेट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी रहता है, यूज करते हैं ये से। ये वाला भी याद रखिए, इज या ड्रॉप इट, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉप इट करके, कि आप दिया हुआ है एटॉमिक बम गिराया गया और उसके बाद जापानीज सरेंडर्ड किए, सरेंडर्ड।
अब यहाँ पर रूल 6 में बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं टू एक्सप्रेस ए कस्टम, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज की घटना को इंडिकेट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हिंदूज वर देयर डेड, हिंदूज मरने के बाद क्या करते हैं, उसे जलाते हैं, तो यानी कि वर डेड। मुस्लिम बड़ी देयर डेड, मुस्लिम मरने के बाद दफनाते हैं, बड़ी मीन्स दफना या गाड़ना होता है। तो इस तरह से कस्टम रीति रिवाज के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सेवंथ में चलते हैं, इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विथ व्हेन, अनटिल या इफ, अगर कंडीशन वाला सेंटेंस होगा तो मेरा इंडिकेट करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल लिए हुए हैं, इंस्टेड यानी फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर में एक्शन की बात करो और सबऑर्डिनेट में स्टार्ट हो और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विथ व्हेन, अनटिल या कंडीशंस लगा हुआ रहेगा तो मेरा क्या बनेगा वहां पर, तो उस तरह का सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा। एग्जांपल दीजिए, आप आसानी समझिएगा। आई शैल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा व्हेन, देखिए व्हेन कंडीशन लगा हुआ, व्हेन द वेदर क्लियर्स, वेदर्स क्या होने क्लियर्स, यानी कि यूज किया गया यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लियर्स। यहाँ पर देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट जो किया गया द वेदर क्लियर्स, मैं स्टार्ट करूंगा जब द वेदर साफ होते हैं। तब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ देखिए कंडीशन यहीं पे यूज किया है, इफ यू कम, यदि तुम आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ फिर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही लेबर हार्ड, अगर तुम यानी कि हार्ड लेबर करते हो, ही विल सक्सीड, यानी कि तुम सफलता पाओ, सफल होगे, तुम सफल, वह सफल होगा, यानी कि वह हार्ड मेहनत करता है तो वह सफल होगा। अब इस तरह का सेंटेंस जो देख रहे हैं एग्जांपल के साथ ले लिए हैं, इसमें शर्त वाले सेंटेंस आपको याद नहीं, सिर्फ समझने की शर्त वाले सेंटेंस होंगे, व्हेन, अनटिल, इफ, इस तरह सेंटेंस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करेंगे। अगर कस्टम की बात करें, रीति रिवाज रहेंगे तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेंगे। इसी तरह से याद करना आपको। और उसके बाद अगर हिस्टोरिकल प्रेजेंट या पास्ट इवेंट की बात करें, जो घटना हुई पास्ट में, और उसमें रहेगा जिस तरह के इस तरह के एग्जांपल रहेंगे पास्ट के हिस्टोरिकल घटना के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट करेगा। और उसका टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन के लिए, जो फ्यूचर में एक्शन चलेंगे, घटना करेंट में यानी कि रहेंगे, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट करेंगे। इस तरह से रूल हम 7 तक यानी कि यूजेज हम सीख चुके हैं। और उसके बाद आप रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आउट लेके आगे इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद रूल 8, 9, 10 यानी कि 8 की ओर चलते हैं, उसमें से देखते हैं क्या हम बताते हैं। रूल 8 की ओर चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रूल 8 की तरफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल 8 में क्या करता है, रूल 8 में कह रहा है टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन। अगर फीलिंग और इमोशन से संबंधित आपके रहेंगे सेंटेंस तो वो इंडिकेट करेंगे मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे इंडिकेट करेंगे, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आई हेट टेलिंग अ लाई, यानी कि मैं नफरत करता हूँ झूठ बोलने वाले से, यानी कि आई हेट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जांपल, डू यू लाइक टी, यानी कि आपसे फीलिंग के बारे में, हेट अपने फील के बारे में बता रहा है, इमोशन के बारे में बात कर रहा है। डू यू लाइक टी यानी कि फीलिंग, यानी आप क्या पसंद करेंगे, चाय लेना पसंद करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। वी लव आवर मदरलैंड। ये जस्ट जितने सेंटेंस जो दिए हैं ये सारे फीलिंग इमोशन को इंडिकेट करेंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस इंडिकेट करेंगे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रूल 9 की तरफ। ये इंडिकेट करेगा टू इंडिकेट मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी का मतलब पागलपन ये नहीं, आप माइंड से जो थिंक करते हैं, सोचते हैं, उसे मेंटल एक्टिविटी के सेंटेंस इस तरह से रहेंगे, वो इंडिकेट करेंगे। जैसे आई थिंक यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि मैं सोचता हूँ कि तुम प्रोग्रेस, यानी कि तुम्हारा प्रोग्रेस, यानी तुम प्रोग्रेस यानी कर रहे हो, यानी कि उसके बारे में, मेकिंग प्रोग्रेस यानी कि हो रहा है उसके बारे में थिंक जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में इंडिकेट है। आई रिकोनाइज में होता है नो, जानना, मुझे याद है, रिकोनाइज मुझे याद है। डैट जेंटलमैन, इस आदमी की जेंटलमैन के बारे में याद है, मुझे पहचानना होता है रिकोनाइज, या नो इसका साइन बोल सकते हैं। आई नो दैट जेंटलमैन या आई रिकोनाइज दैट जेंटलमैन, इसके बारे में। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही से, मैं जानता हूँ वो क्या कहता है।
इस तरह का सेंटेंस जो है मेरा मेंटल एक्टिविटी रिकॉग्नाइज यानी माइंड से सोचन चेतन पर हम अगर जोर डाल के जो देखते हैं मेंटल एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं, तो वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करेगा। अब रूल 10 के चलते हैं। टू इंडिकेट पोजीशन, ये मेरा अधिकार, पोजीशन मीन्स अधिकार, मेरा अपना जो होगा खुद का वो अधिकार शो करेगा। जैसे ही हैज ए कार, उसे एक कार है, वो देगा दिस बाइसिकल बिलोंग्स टू मी, अपने साइकिल को अधिकार के बारे में मुझे मेरी हुआ है, उसके बारे में बोलना। आई ऑन ए हाउस, मेरा अपना अपना घर। उसके बाद अपने पोजीशन यानी कि इस प्रोनाउन में भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि पोजीशन अधिकार, ये पोजीशन प्रोनाउन के लिए वो एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इसमें पोजीशन ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें देखिए हैज लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे पोजीशन शो करेगा, लेकिन ये मेरा अगर ही हैज ए कार पूछेंगे तो बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। अब 11 में यहाँ पे देखते हैं टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन को इंडिकेट या जब नरेशन जब पढ़ रहे होंगे उसमें देखे होंगे कि मोहन सेज लिखते हैं, मोहन सेज मेरा कोटेशन जो है फर्स्ट में आई मोहन सेज आई एम रॉन्ग, ये मेरा फर्स्ट स्टार्ट का सेंटेंस क्या इंडिकेट करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मोहन सेज आई एम मोहन, मैं गलत हूँ। ही सेज ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी उसने कहा लिटिल नॉलेज है क्या है, खतरनाक थिंग है, छोटे नॉलेज को छोटे काम जान लेंगे। अब यहाँ पे इंडिकेट मेरा हमें पोजीशन वाला बता दी। रिकॉल के लिए आप काफ़ी आसानी से टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, कोटेशन का सेंटेंस रहेगा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा। और इंट्रोड्यूस अगर मेरा इंडिकेट करेगा पोजीशन करेगा, अधिकार का सेंटेंस रहेगा वो मेरा सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट करेगा। अगर मेंटल एक्टिविटी के सेंटेंस रहेंगे तो वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस तरह से एक्टिविटी करेंगे। टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन के जो सेंटेंस रहेंगे वो भी मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से इंडिकेट करेंगे। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने यूजेस रहते हैं इंपॉर्टेंट वो हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे होता है, टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ दो यूजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके बाद सिंपल पास्ट के होते हैं। इसके बाद बारी से हम इसके अगले टेंस का यूजेस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।